हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ऐसा नाश्ता जो आपको आएगा बेहद पसंद, कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। और हम ये नाश्ता बनाएंगे बिना लहसुन बिना प्याज के। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ ली है 1 कप बारीक वाली सूजी। मेजरमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा। कप, कटोरी, गिलास आप कोई सा सेट कर लीजिए। हमने यहाँ ली है 1 कप बारीक वाली सूजी। मोटी वाली सूजी है तो आप यहाँ वो भी ले सकते हैं। सूजी को डालेंगे हम मिक्सी के जार में। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डालेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी और 1 कप हम यहाँ डालेंगे पानी। यहाँ हम 1 कप पानी डाल देते हैं। यहाँ डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है। 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। 2 पिंच हींग डालेंगे और यहाँ सभी चीज़ों को पीस लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको पीस लिया। इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मेज़रमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा। यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में सारा बैटर हम डाल देते हैं और हम यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ हम कप से नाप के पानी डालेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आधा कप पानी हम यहाँ और डाल देते हैं और आधा कप यहाँ हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद यहाँ करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसमें बेसन में गुठली वगैरह हो, लम्स वगैरह हो, वो सारे यहाँ ख़त्म हो जाए। बस इस तरीके से हमें अच्छे से इसको फिट लेना है, यानी मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप ये नाश्ता एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। हल्का फुल्का नाश्ता है। आप इसको लंच बॉक्स में, चाय के साथ या इवनिंग के साथ किसी भी टाइम इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं फैमिली और दोस्तों के साथ में। तो अब हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करते हैं। यहाँ डालेंगे 2 पिंच हल्दी पाउडर कलर के लिए। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चे तीखा खाना पसंद करते तो डाल सकते हैं, नहीं खाना पसंद करते तो आप कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और 1 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे हम सफ़ेद तिल। फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। हमने यहाँ 1 कप सूजी ली थी और हमने यहाँ 1.5 कप पानी और आधा कप हमने यहाँ बेसन डाला हुआ है। मेज़रमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। तो चलिए, अब बिना कोई देरी किए हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस पर रखेंगे नॉन स्टिक तवा। तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, यानी 1 से 2 बूंद हम यहाँ तेल के डालेंगे। हम यहाँ तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा तेल में इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ इसको हम फैला देते हैं। हमने यहाँ तेल जो है ना इस तरीके से फैला दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कल्चर में भरेंगे इस तरीके से बैटर को और थोड़ा थोड़ा हम यहाँ बैटर डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बैटर डालते जाएंगे। जितना पैन में आ जाएगा हम यहाँ उतना ही डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जितने यहाँ तवे पर आए हैं सिकने के लिए हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। इनको हम क्या करेंगे, एक तरफ बढ़िया से सिकने देंगे। जब ये एक तरफ सिक जाएंगे, जब हम यहाँ इनको अलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लेंगे, क्योंकि बेसन और सूजी का नाश्ता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसको स्लो गैस पर ही सेकें, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ये एक तरफ हल्का सा सिक जाएगा, हम यहाँ इसको इस तरीके से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी यहाँ इसको हम इसी तरीके से स्लो गैस पर सेक लेते हैं। बस हमें तेल एक ही बार लगाना है, दोबारा हम तेल नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से हम नाश्ते को पलट देते हैं और इसको हम सिकने देते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको अलटते पलटते हुए नाश्ते को सेक लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना टाइम लगा है। इस नाश्ते को टाइम लगता है 4 से 5 मिनट और ये नाश्ता बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाता है। हमने यहाँ इसको थोड़ा सा खरा सेका हुआ है, तो आप इसको इसी तरीके से नाश्ते को सेकें जिससे नाश्ता कच्चा ना रहे। तो चलिए, यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। इसी बैटर से दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप यहाँ इसके 2 नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं झटपट से।
एक ही बैटर से। चलिए हमने यहाँ इसको निकाल लिया है। अब हम दूसरे तरीके से नाश्ता आपको एक बार और बनाकर दिखा देते हैं। अगर आपको ये नाश्ता बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर आपको इस तरीके से आसान लगता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाकर आपको दिखाते हैं इसी बैटर से दूसरा नाश्ता भी। यहाँ लेंगे बैटर, और गैस हमने इस टाइम बंद कर दी। इस बात का ध्यान रखना, गैस आपको चालू नहीं करना है। एक कलछल बैटर भरेंगे और इस तरीके से हम डोसे के तरीके या इसको हम फैला देते हैं। तेल वगैरह हमें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, बस हमें यहाँ इसको डोसे के तरीके फैला देना है। ये देखिए, और अब हम यहाँ गैस चालू कर देंगे और हम यहाँ इसको सिकने देते हैं लो टू मीडियम गैस पर। गैस हमने चालू कर दी। जैसे ही हल्का सा सिक जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। थोड़ा ही सा तेल डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तेल डालने के बाद इस तरीके से चम्मच की मदद से यहाँ इसको हम फैला देते हैं और इसको हम एक तरफ सिकने देते हैं। आपको जो नाश्ता आसान लगे बनाने में, आप यहाँ वो नाश्ता बना सकते हैं। दोनों ही नाश्ते आपके एक ही बैटर में बनकर तैयार हो जाएंगे और झटपट से बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको जल्दबाजी है इस नाश्ते को बनाने के लिए तो आप यहाँ इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। चलिए हमने यहाँ इसको सेक लिया है एक तरफ, ये बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, तो इसको यहाँ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हल्का सा यहाँ इसको हम सेक लेंगे इस तरीके से घुमाते हुए। चलिए हमने यहाँ दूसरी तरफ भी इसको सेक लिया है। इसको हम यहाँ क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम तरीके से बाकी का बचा नाश्ता इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए हमने यहाँ इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। आप दोनों नाश्ते झटपट से बना सकते हैं, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, किसी भी चटनी किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप लंच बॉक्स में आसानी से ले जा सकते हैं और आप यहाँ इसको भी आसानी से छोटे छोटे पैनकेक के तरीके बनाकर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसको किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ, किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बड़े गजब के लगते हैं। तो मैंने यहाँ बनाई है मूंगफली की चटनी। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ इस चटनी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।